प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम वाच्य परिवर्तन से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं जो बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाच्य परिवर्तन से संबंधित सभी नियम हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम अपने नियमों की सहायता से कैसे हम वाक्यों की पहचान कर सकते हैं और साथ में एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कौवा पेड़ पर काँव काँव करता है। ये हमारा वाक्य है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा ऑप्शन भाववाच्य है। दिया गया वाक्य हमारा कर्तृवाच्य है, यानी कर्तृवाच्य से हमें भाववाच्य बनाना है। जो नियम हमने पढ़े हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले हम अपना वाक्य खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। नियम कहता है कि जब भी हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएंगे। यहाँ पर कौवा हमारा कर्ता है तो कौवा जो है उसके साथ से लगाएंगे तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा, कोए से। पेड़ पर, अब जो हमारी क्रिया है उसका रूप भी परिवर्तित होगा, कोए के हिसाब से परिवर्तित होगा। कोए से पेड़ पर काँव काँव की जाती है, यानी ये हमारा सही ऑप्शन है, सही विकल्प है। तो सबसे पहला जो विकल्प है इसका उत्तर होगा। आइए बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है, कोए से पेड़ पर काँव काँव की जाती रहेगी। तो यहाँ पर इसने पूरे वाक्य का काल परिवर्तित कर दिया है, जो कि गलत है। हमें अपने वाक्य को वर्तमान काल में ही रखना है क्योंकि दिया गया वाक्य हमारा वर्तमान काल में है। यहाँ पर इसने काल परिवर्तित करके भविष्य काल बना दिया है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। कोए के द्वारा पेड़ पर काँव काँव किया जाता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सही लग रहा है, लेकिन काँव काँव हमारी आवाज़ है और आवाज़ के साथ हम काँव काँव की जाती है ये शब्द लगाएंगे। काँव काँव किया जाता है यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अगला विकल्प है, कोए से पेड़ पर काँव काँव होती है। तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया थी दिए गए वाक्य में करता है और यहाँ पर होती है, तो बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो इस तरह से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं कल रात वहीं ठहरूंगा। तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। हमें चारों विकल्प में से भाववाच्य को पहचानना है। सबसे पहले खुद से परिवर्तन करके देखते हैं। मैं हमारा सर्वनाम है और मैं जब सर्वनाम आता है तो उसमें हम मैं के साथ से लगाने की बजाय रूप परिवर्तित करके लिखेंगे मुझसे। मुझसे कल रात वहीं ठहरा जाएगा। तो ये हमारा सही विकल्प है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ख भाग में हमारा उत्तर सही है। मुझसे कल रात वहीं ठहरा जाएगा, वहीं की जगह गलती से नहीं लगा दिया है। यहाँ ख भाग हमारा सही विकल्प है। तीसरा उदाहरण है, बच्चे चुप नहीं बैठ सकते। तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य है। हमें यहाँ पर भाववाच्य में परिवर्तन करना है। खुद से करने की कोशिश करें तो बच्चे जो हमारा कर्ता है उसके साथ से या के द्वारा लगाएंगे। बच्चे यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए बच्चों से चुप नहीं बैठा जा सकता। इस प्रकार से हम अपने वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर देंगे। कर्तृवाच्य से जब भी हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो अपने कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएंगे। तो जहाँ भी जिस भी वाक्य में हमें से या के द्वारा कर्ता के साथ मिलता है तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि ये तो या तो हमारा कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने लगाया जाता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के वाक्य की हम पहचान कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य संबंधी उचित विकल्प को चुनिए। यानी वाक्य हमारा या तो कर्मवाच्य दिया गया है या फिर भाववाच्य दिया गया है, उसको हमने कर्तृवाच्य में बदलना है और 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से सही को चुनना है। सबसे पहले हम खुद से अपना परिवर्तन करके देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, मेरे द्वारा पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। तो उड़ाना यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया होने की वजह से ये वाक्य हमारा कर्मवाच्य है। अब इसको हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले से या के द्वारा को हम हटाएंगे। मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा जब हम हटाएंगे तो हमारा सीधा बन जाएगा कर्ता मैं पतंग नहीं उड़ा सकता।
मैं के अनुसार ही हमारी क्रिया लगेगी। मैं पतंग नहीं उड़ा सकता, ये हमारा कर्तृवाच्य बन जाएगा। अब मैं पतंग नहीं उड़ा सकता, ये हमारा चौथा विकल्प है। चौथा विकल्प इसका सही आएगा। दूसरा उदाहरण है, मुझसे निबंध नहीं लिखा गया। तो ये हमारा निबंध लिखना यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है तो ये हमारा कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य से हमें कर्तृवाच्य बनाना है। मुझसे की जगह हम क्या लगाएंगे? मैंने निबंध नहीं लिखा। जैसे ही कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे तो से और के द्वारा को हटा देंगे, अपने कर्ता को हम परिवर्तित करेंगे और कर्ता जिस हिसाब से परिवर्तित होगा उसी हिसाब से हमारी क्रिया भी लगेगी। मुझसे से हमने हटा दिया, से को हटाते ही हमारा जो कर्ता है वो मैंने बन गया। मैंने निबंध नहीं लिखा। इस तरह से पूरे वाक्य को हम परिवर्तित कर देंगे। तीसरा उदाहरण है, किसानों से खेतों की जुताई नहीं की जा रही। ये उदाहरण भी कर्मवाच्य है क्योंकि खेतों की जुताई करना यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और इस वजह से ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे, से को हटा देंगे। किसान खेतों की जुताई नहीं कर रहे। और इस प्रकार से बार बार से आप उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब वाच्य परिवर्तन से कोई भी प्रश्न कहीं से भी आएगा तो बड़ी आसानी से आप उनका हल कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। मोहन से दूध नहीं पिया जा रहा। तो पहले तो हम देखेंगे ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है। ब्रैकेट में दिया गया है कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, यानी कर्तृवाच्य तो है नहीं। मोहन से दूध नहीं पिया जा रहा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है पीना और इस कारण से ये कर्मवाच्य है। कई बार आपको सीधा उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पहचान करवाई जाएगी ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो सबसे पहले हमने अपने वाक्य को पहचाना कि ये किस प्रकार का वाक्य है। सकर्मक क्रिया है और कर्ता के साथ से का प्रयोग किया है, तो इस कारण से ये हमारा कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य से ब्रैकेट में आपको दिया गया है कर्तृवाच्य में बदलना है, तो से को हम हटा देंगे। मोहन दूध नहीं पी रहा है। अगर हमारा पूरा वाक्य नकारात्मक है, अगर हमारा पूरा वाक्य प्रश्नवाचक है, तो हम वाक्य के प्रकार को उसी में परिवर्तित करेंगे। हमारा दिया गया वाक्य नकारात्मक था तो परिवर्तन के बाद हमने उसको नकारात्मक ही रखा। मोहन दूध नहीं पी रहा है। दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक तो पूरे वाक्य के काल को परिवर्तित नहीं करना है और साथ में वाक्य के प्रकार को भी परिवर्तित नहीं करना है। जैसा वाक्य हमारा दिया गया है, जब परिवर्तन के लिए बोला जाएगा तो परिवर्तित करने के बाद हमारा वाक्य उसी प्रकार का होना चाहिए और वाक्य में जो काल लगाएंगे, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, वो भी दिए गए वाक्य के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, हामिद पतंग उड़ा रहा है। हामिद पतंग उड़ा रहा है, यानी ये हमारा कर्तृवाच्य है और इसको ब्रैकेट में दिया गया है कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो हामिद के साथ हम से या के द्वारा लगाएंगे। हामिद से या हामिद के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, तो इस तरह से हम इसका परिवर्तन करेंगे। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो ये कर्ता प्रधान है और साथ में कर्ता के हिसाब से ही हमारी क्रिया कार्य कर रही है, तो कर्तृवाच्य है। इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। गर्मियों में लोगों से या लोगों के द्वारा खूब नहाया जाता है, इस तरह से हम इसका परिवर्तन करेंगे। अगला उदाहरण है, नानी से कहानी नहीं कही जाती। तो से लगा है तो या तो ये हमारा कर्मवाच्य हो सकता है या ये भाववाच्य हो सकता है। अब देखते हैं, कहानी कहना, यानी ये हमारी कैसी क्रिया है? सकर्मक, इसलिए ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है? कर्मवाच्य। हमें इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले हम से को हटाएंगे। नानी कहानी नहीं कहती। वाक्य हमारा नकारात्मक था तो हमने परिवर्तन के बाद भी उसको नकारात्मक रखा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, वाक्य के प्रकार को परिवर्तित नहीं करना है। रमेश नाटक खेलता है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। रमेश नाटक खेलता है। अब इसको हमें परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में, तो सबसे पहले रमेश के साथ से या के द्वारा लगाएंगे। रमेश से नाटक खेला जाता है, और जैसे ही हम से लगाते हैं तो आगे की क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। तीसरा उदाहरण है, चिड़िया घोंसलों में सोती है। इसको हमें परिवर्तित करना है भाववाच्य में, क्योंकि ये पहले से ही हमारा कर्तृवाच्य है। चिड़िया घोंसलों में सोती है, और सोना क्रिया कैसी है? आकर्मक, इसीलिए हमें इसको क्या बनाना है? भाववाच्य।
चिड़ियों से या चिड़ियों के द्वारा घोंसलों में सोया जाता है, क्योंकि चिड़िया यहाँ पर बहुवचन है, बहुत सारी चिड़िया हैं, इसीलिए चिड़ियों से घोंसलों में सोया जाता है। इस तरह से हम इसका परिवर्तन करेंगे। अगला उदाहरण है लड़का पत्र लिखता है। ये हमारा कर्तृवाच्य है और आपको इसे ब्रैकेट के अनुसार कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। लड़के के द्वारा या लड़के से पत्र लिखा जाता है। तो अब हमें अच्छे से परिवर्तन करना आ गया है किस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बना सकते हैं। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई, तो द्वारा लगा है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य तो है नहीं, और ब्रैकेट में आपसे कर्तृवाच्य में परिवर्तन के लिए बोला है। अब मिठाई बनाना ये हमारी सकर्मक क्रिया है, तो ये हमारा सबसे पहले कौन सा प्रकार है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य से आपको कर्तृवाच्य बनाना है, तो द्वारा को हम हटा देंगे। हलवाई ने मिठाई बनाई। लड़की रात भर सो न सकी, तो ये हमारा कैसा है, कर्तृवाच्य है। लड़की रात भर सो न सकी, और सोना क्रिया हमारी अकर्मक है, इसीलिए इसका परिवर्तन किसके लिए बोला गया है, भाववाच्य के लिए। लड़की से रात भर सोया न जा सका। जहाँ अकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर भाववाच्य बनेगा, जहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर कर्मवाच्य बनेगा। भाववाच्य और कर्मवाच्य में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य से हमें इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। मित्रों द्वारा या मित्रों से विपत्ति में मदद की जाती है। तुमसे ये वजन नहीं उठाया जाएगा, तो ये हमारा कैसा है, तुमसे से लगा है, तो यानी ये हमारा या तो भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है। वजन उठाना यहाँ सकर्मक क्रिया है, इसलिए ये हमारा कर्मवाच्य है। इसको हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले तुमसे में से हटाना है। तुम यह वजन नहीं उठा पाओगे। हम आज रात को यहीं ठहरेंगे। हम आज रात को यहीं ठहरेंगे, ये हमारा कर्तृवाच्य है और ठहरना क्रिया हमारी अकर्मक है, इसलिए आपसे बोला गया है कि इसको भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। हमसे आज रात को यहीं ठहरा जाएगा। तुम अखबार पढ़ते हो, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तुमसे अखबार पढ़ा जाएगा। वह तख्त पर सोता है, कर्तृवाच्य है, सोना क्रिया फिर से अकर्मक है, यानी हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। उससे तख्त पर सोया जाता है, वह सर्वनाम है, तो परिवर्तित करेंगे तो वह की जगह क्या आएगा, उससे। उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया, तो ये हमारा उनसे से लगा हुआ है, यानी हमारा यहाँ पर क्या है, या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। और दृश्य को देखना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, तो ये हमारा कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है तो से को हम हटा देंगे। उन्होंने यह दृश्य नहीं देखा। सुरेश नाटक खेलता है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। सुरेश से या सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है। तो देखा प्यारे विद्यार्थियों, आपने कितनी आसानी से आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। बस नियमों का ध्यान रखना है और साथ में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का भी आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आप और उदाहरणों का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे उदाहरण पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो ये हमारा कैसा है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य में परिवर्तित करना है। बच्चों से या बच्चों के द्वारा शांत नहीं रहा जा सकता। नानी कहानी सुनाएगी, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। प्रज्ञा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, तो ये पहले से ही हमारा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, तो हमें कर्तृवाच्य बनाना है। प्रज्ञा कल पत्र लिखेगी, द्वारा को हम हटा देंगे और प्रज्ञा के हिसाब से हम क्रिया का रूप परिवर्तित कर देंगे। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ये हमारा कर्तृवाच्य है, इसको हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। गर्मियों में लोगों से या लोगों के द्वारा खूब नहाया जाता है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है और अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं कर्तृवाच्य के जिसमें सकर्मक क्रिया भी लगी है और अकर्मक क्रिया भी लगी है। जिन कर्तृवाच्य वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है उनको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, और जिन कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उनको हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और
भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अध्यापक रोज पढ़ाते हैं। पढ़ाना क्रिया सकर्मक है, लेकिन ये पूरा वाक्य हमारा कर्तृवाच्य है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तित कर सकते हैं? कर्मवाच्य में, क्योंकि यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अध्यापक द्वारा रोज पढ़ाया जाता है। बच्चे रोज रात को टीवी देखते हैं। टीवी देखना सकर्मक क्रिया है। बच्चों के द्वारा रोज रात को टीवी देखा जाता है। तो ये हमारा कौन सा प्रकार होगा? कर्मवाच्य। पुलिस चोरों को बहुत पीटती है। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा चोरों को बहुत पीटा जाता है। जितने भी परिवर्तन होंगे सकर्मक वाले, वो सारे के सारे कर्मवाच्य में होंगे। मैं शाम को खाना नहीं खाता। मुझसे शाम को खाना नहीं खाया जाता। वह दूध नहीं पीता। उससे दूध नहीं पिया जाता। नौकर ठीक से सफाई नहीं करता। नौकर से ठीक से सफाई नहीं की जाती। किसान ताजी सब्जी बेचते हैं। किसानों द्वारा ताजी सब्जी बेची जाती है। कहने का यही मतलब है कि जहाँ पर कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी तो उसका परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ हम कर्मवाच्य में कर सकते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। मैं रोज प्रसाद चढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा या मुझसे रोज प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ उदाहरण अकर्मक क्रिया से संबंधित है। अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य में होगी तो वो परिवर्तन हमारा सिर्फ और सिर्फ भाववाच्य में ही हो सकता है। बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। दौड़ना क्रिया अकर्मक है। अब इसको परिवर्तन के लिए बोला जाएगा तो कभी भी आपसे कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य यहाँ पर बन ही नहीं सकता है। जहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाववाच्य बनेगा। बच्चों से मैदान में दौड़ा जाता है। वह कुर्सी पर बैठती है। बैठना हमारी अकर्मक क्रिया है। उससे कुर्सी पर बैठा जाता है। हम कुर्सी पर नहीं बैठते। फिर से बैठना अकर्मक क्रिया है। हमसे कुर्सी पर नहीं बैठा जाता। कुत्ते रोज भौंकते हैं। भौंकना हमारी अकर्मक क्रिया है। कुत्तों द्वारा या कुत्तों से रोज भौंका जाता है। गाय नहीं रंभाती। रंभाना भी यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया। गाय से रंभाया नहीं जाता। चिड़िया नहीं उड़ रही। उड़ना भी हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया। चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा। वह उठ बैठ नहीं सकता। उससे उठा बैठा नहीं जाता। जहाँ पर भी अकर्मक क्रिया होगी कर्तृवाच्य में तो परिवर्तन हमारा भाववाच्य में होगा। जहाँ पर भी कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी तो परिवर्तन हमारा कर्मवाच्य में होगा। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमें ये पता होना चाहिए क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कभी भी हमसे गलती नहीं होगी। 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा, या तो आपको पहचान करने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको परिवर्तन करने के लिए बोला जाएगा। देव पुस्तक पढ़ता है। ब्रैकेट में आपको दिया गया है कर्मवाच्य में बदलना है, क्योंकि देव पुस्तक पढ़ता है कर्तृवाच्य है। देव से पुस्तक पढ़ी जाती है। ईना नहीं सोती भाववाच्य में बदलना है। ईना से या ईना के द्वारा सोया नहीं जाता। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ये पहले से ही हमारा कैसा है? उड़ना कैसी क्रिया है? भाववाच्य। तो यहाँ पर हमारा कर्तृवाच्य बदलना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बच्चा नहीं पढ़ता भाववाच्य में परिवर्तित करना है। बच्चे से नहीं पढ़ा जाता। अमर पुरस्कार प्राप्त करता है। कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। अमर से पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। छात्रों से कक्षा में पढ़ा जाता है। ये हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, क्योंकि पहले ही ये हमारा कर्मवाच्य है। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। हम इस अपार कष्ट को सहन नहीं कर सकते। ये हमारा कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। हमसे इस अपार कष्ट को सहन नहीं किया जा सकता। इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये हमारा द्वारा लगा है तो पहले से ही हमारा क्या है? यहाँ पर कर्मवाच्य, और हमें इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। ये छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। आइए चलें। कभी कभी ऐसे वाक्य भी दे दिए जाते हैं जहाँ पर कर्ता नहीं होता और हमें थोड़े अलग वाक्य दिखते हैं। आइए चलें, तो यहाँ पर चलना सिर्फ क्रिया बताई गई है और उसको ही हमें परिवर्तित करना है।
आइए चला जाए। इस तरह के उदाहरण काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब क्रिया दी जाती है तो आप याद रखिए, जब भी कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हैं तो चला जाए, सोया जाए, खाया जाए, पिया जाए, उड़ा जाए, इस तरह से क्रिया में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर चलें जो हमारी क्रिया है उसको हम परिवर्तित कर देंगे आइए चला जाए। और इसका विपरीत भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपको वाक्य दे दिया जाएगा आइए चला जाए, तो चलना क्रिया कैसी है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, तो ये पहले से ही हमारा क्या है, भाववाच्य। अब इसको कर्तृवाच्य बनाएंगे तो आइए चलें। तो इस तरह सिर्फ क्रिया दी जाती है तो क्रिया वाले शब्दों को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इनको खुद से हल करने की कोशिश कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी प्रश्नों का हम अभ्यास कर चुके हैं, नियम कैसे लगते हैं वो भी हम जान चुके हैं। आइए एक दो का हम अभ्यास कर लेते हैं। 12वां उदाहरण है, चलो मिलकर कहीं घूमा जाए। अब घूमा जाए कैसी क्रिया है, यहाँ पर या तो कर्मवाच्य की होगी या फिर हमारी भाववाच्य की होगी। और घूमना कैसी क्रिया है, यहाँ पर अकर्मक, तो ये हमारा भाववाच्य है। ब्रैकेट में हमें किसके हिसाब से परिवर्तित करना है, कर्तृवाच्य। चलो मिलकर कहीं घूमते हैं, घूमा जाए को हम बदल देंगे घूमते हैं। और ऐसे उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ क्रिया में परिवर्तन करना होता है, कर्ता वहाँ पर नहीं होता है। आइए 18वें नंबर का देखते हैं उदाहरण, प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। द्वारा लगा है और लिखना क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, तो यानी ये हमारा कर्मवाच्य है। इसको हमें किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में। प्रेमचंद ने गोदान लिखा। इस तरह से हम अपने वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी के जो उदाहरण हैं उनका आप खुद से अभ्यास करके देखिए। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। कुछ और उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं बीच में से उदाहरण, जैसे कि 29 नंबर पे हमारा उदाहरण है, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। द्वारा लगा है तो यानी कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। लिखना क्रिया हमारी फिर से कैसी है, सकर्मक क्रिया है, तो ये कर्मवाच्य है। हमने इसकी पहचान कर ली। ब्रैकेट में आपको दिया गया है कर्तृवाच्य में बदलना है। द्वारा को हम हटा देंगे, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, और इस तरह से हम अपना वाक्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर देंगे। बाकी वाक्यों का आप खुद से अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे, मैं बार बार कहती हूँ, उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वाच्य परिवर्तन समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।